अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 26 और सूरह अल-अहकाफ की कल तक 25 आयत का हमने तर्जुमा और तफसीर बयान किया था। आयत नंबर 25 जिसमें नाक कान आँखों का जिक्र फरमाया गया। कुरान हकीम ने इन वाक़यात को कहानी और अफसाने के तौर पर पेश नहीं किया, बल्कि अपने कायरीन के शऊर को जोड़ने के लिए, इनको अपना मुहासबा करने पर मायल करने के लिए, इनके अमाल के आईना में इन्हें इनका चेहरा दिखाने के लिए इन वाक़यात को पेश किया है। गौर कीजिए और बताइए, क्या हम अपने कानों और अपनी आँखों और फ़हमो फ़रास्त की कुव्वतों को सही तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? याद रखिए, कुदरत के कवानीन अटल हैं, ये हमेशा यकसां रहती हैं, किसी की खातिर इनमें कोई रद्दो-बदल नहीं किया जा सकता। आयत नंबर 26 यानी और हमने तुम्हारे सामने बर्बाद कर दिए गाँव जो इनके इर्द गिर्द आबाद थे, और हमने मुख्तलिफ अंदाज में अपनी निशानियाँ पेश की, शायद वो हक़ की तरफ लौट आएँ। बस क्यों मदद न की इनकी इन मबूदों ने जिन्हें अल्लाह ताला को छोड़कर उन्होंने तकर्रुब के लिए अपने खुदा बना रखा था, बल्कि वो तो इनसे रोपोश हो गए और ये महज इनको ढोंग था और बुहतान जो वो बांधते थे। और जिस वक्त हमने मतवज्जो किया आपकी तरफ जिन्नात की एक जमात को कि वो कुरान सुने, तो जब आपकी खिदमत में पहुँचे तो बोले खामोश होकर सुनो। फिर जब तलावत हो चुकी तो लौटे अपनी कौम की तरफ डर सुनाते हुए। उन्होंने जाकर कहा कि ए हमारी कौम, हमने आज एक किताब सुनी है जो उतारी गई है मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, तस्दीक करने वाली है, पहली किताबों की रहनुमाई करती है हक़ की तरफ और राय रास्त की तरफ। ए हमारी कौम, कबूल कर लो अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत और इस पर ईमान ले आओ। बख्श देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को और बचा लेगा तुम्हें दर्दनाक अजाब से। और जो कबूल नहीं करता अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत को, तो वो अल्लाह को आजज़ करने वाला नहीं ज़मीन में कि इससे बच कर भाग निकले, और नहीं इसके लिए अल्लाह के सिवा कोई मददगार। ये मुनकर लोग खुली गुमराही में हैं। क्या उन्होंने ना जाना कि वो अल्लाह जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, वह ज़रा थकन महसूस ना की इनके बनाने में, और ज़रूर इस पर वो कादर है कि मुर्दों को ज़िंदा करेगा, बल्कि वो तो हर चीज़ पर पूरी कुदरत और क़ुव्वत रखता है। इन आयात की तफसीर के मुताबिक, ए अहले मक्का, तुम्हारे कुर्ब व जवार में भी हिजर समूदो कौम लूत के कई उजड़े हुए शहरों और वीरान बस्तियों के खंडरात मौजूद हैं। तुम्हारे तजारती काफ़िले इनके पास से गुजरते हैं। इनके उदास दरो दीवार से पूछो कि इन पर क्या बीती, वो तुम्हें बताएंगे कि अल्लाह ताला के नबियों ने यहाँ बसने वालों को बेहतरा समझाया, तरह तरह के मौजज़ात दिखाए, लेकिन बदबख्ती ने इन पर यूँ कब्ज़ा जमा रखा था कि उन्होंने इनकी एक न सुनी। वो अल्लाह ताला को छोड़कर मबूदाने बातिल की बंदगी का दम बढ़ते रहे। इसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला के गज़ब का शिकार हो गए। अगली आयत के मुताबिक, इन्हें अपने बुतों और देवी देवताओं की कुव्वत पर बड़ा नाज था। जब अल्लाह ताला का अजाब आया तो वह यूँ गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। इस आड़े वक्त में उन्होंने अपने पुजारियों की खबर तक ना ली। इन बुतों की खुदाई का दावा, इन बेजान मबूदों की मदद पर भरोसा और इनकी शफाअत पर यकीन ये सरासर फरेब था, इसमें कोई हकीकत नहीं है। इस आयत से अभी कफ़ार के अकीदा की हकीकत वाज़िया हो गई कि वो अपने बुतों को इलाहातुन यानी खुदा और मबूद यकीन करते थे। जो भी किसी को अल्लाह के सिवा खुदा और मबूद ख्याल करता है, इसका यही हाल और अंजाम होता है। अगली आयत में जिन्नात की हाज़िरी का वाक़या पेश किया गया। जिन्नात भी हजूर की उम्मत दावत में शामिल हैं। इस आयत में बारगाह रिसालत में जिन्नात की पहली हाज़िरी का जिक्र किया जा रहा है। अक्सर मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक ये वाक़या वादी नहला में पेश आया, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज या सुबह की नमाज में तलावत फरमा रहे थे। जिन्नों के एक गिरोह का गुज़र वहाँ से हुआ। ये असर अंगेज़ कलाम सुनकर वो रुक गए और एक दूसरे को खामोशी की ताकीद करते रहे। जब उन्होंने कुरान करीम की आयत को सुना तो इनके दिल की दुनिया ही बदल गई। खुद इस्लाम कबूल किया और इस्लाम के दाई और मुबल्लग बनकर अपनी कौम के पास पहुँचे। इन्हें बताया कि किस तरह इन्हें कलाम इलाही सुनने की शहादत नसीब हुई, और वो ऐसा कलाम है जो गुज़श्ता अंबिया और इनकी किताबों की तस्दीक करता है, राय हक़ को वाज़िया करता है। इन जिन्होंने अपनी कौम को दावत दी कि वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर इस पर ईमान लाएँ, इनके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, इन्हें अज़ाब इलाही से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा हिजरत से पहले और हिजरत के बाद जिन्नात की हाज़िरी का सिलसिला जारी रहा। हुज़ूर की ज़ुबान अक़दस से कलाम इलाही सुनते, शरीयत के मसाइल दरियाफ़त करते और अपनी कौम में जाकर इनकी तबलीग करते। अल्लामा ख़फ़ाजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि
ہجرت سے پہلے 6 بار جنات حاضر خدمت اقدس ہوئے۔ اس طرح وہ حدیث جن میں اس واقعہ کا مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے ان پہ بھی اس کی تصدیق ملتی ہے۔ جنات کی تبلیغ کا ایک عجیب واقعہ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، آپ بھی ملاحظہ کیجیے گا۔ آج اگر واقعہ کی ذکر کیا گیا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اس لیے کل کی ویڈیو کا انتظار کیجیے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔